हेलो गाइस, आज हम वाइन सॉन्ग फैन आज मैं वाइन सॉन्ग फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार हमने देखा था कि विंग जो इवो की हेल्प करता है और बताए कि हम लेंसन को नहीं बताएंगे और तुम अपनी डांस हम लेंसन को तुम्हारे डांस के बारे में नहीं बताएंगे। तो इवो जो शक में होता है, इवो को विंग पर शक हो रहा होता है कि विंग मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, इसका क्या लालच है मुझसे, ये बदले में मुझसे कुछ ना कुछ तो मांगेगा। इवो यही सोच रहा था और विंग को देख रहा था। विंग का जैसा कोई भी इरादा था नहीं, बट इवो ने जब बोल दिया तो अब विंग तो विंग है। तो विंग वैसे तो इवो से कोई बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा था, बट जब इवो ने बोल दिया तो विंग जो फिर कुछ ना कुछ मांग ले। विंग जो फिर इवो को बोलता है कि बदले में तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने डैड के साथ, अपने डैड के लिए। तो इवो जो विंग को देख रहा था और विंग जो स्माइल कर रहा था और बोल रहा था बता बता एक्सेप्ट करोगे क्या, बदले में से बस तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना है, बदले में मुझे अपने डैड के लिए एक्सेप्ट करो, मान जाओ। और फिर तो इवो जो विंग को देख रहा था, तो विंग जो इवो को देख रहा था, तो इसमें जो मैंने फैंटेक्शन कल स्टॉप कर दिया था, किसी वजह से मैंने जो फैंटेक्शन स्टॉप कर दिया, वैसे मेरा इरादा यहाँ पर स्टॉप करने का नहीं था। तो चलो अब थोड़ी सी पहले फैंटेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात हो जाती तो कैसा रहेगा। देखो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों कैरेक्टर है, मतलब लैंसन और इवो। अब इन दोनों का रिश्ता ऐसा है कि इसके साथ इन दोनों के साथ विंग शेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत 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 गंदी बात लगेगी। तो मैं क्यों इन पर फिर वैसे करूँ, है ना। तो ये बात तो होता है कि ये शेयरिंग विंग फैंटेक्शन नहीं है। तो अब इसमें दोनों कैरेक्टर है, जैसे लैंसन और इवो दोनों हैं, तो इसमें विंग है, तो अब जाहिर है अब दोनों कैरेक्टर के साथ पार्टनर होगा तभी हैप्पी एंडिंग होगी ना। तो इसमें हमारा जैन भी आएगा, और जैन किसके लिए आएगा ये तो सस्पेंस तो है, और ये विंग किसके साथ होगा ये भी एक सस्पेंस है। तो ये हो गया। अब आप लोगों को पता तो आप लोग हैं, किसी किसी को तो पता चल ही गया था कि इसमें जैन आएगा, और उसने जो कमेंट से मुझे बता ही दिया तो मैंने उनके लिए ये बोला है कि जैन आएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, जैन आएगा, और किसके लिए आएगा, कैसे आएगा, और उन दोनों में भी कैसे लव होगा, ये सब अगर आप लोग कहोगे तो एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो बस उसी में ख़त्म कर दूंगी जब जैन आ जाएगा। वो तो फिर देखते हैं ना कि स्टोरी खींचने इसकी स्टोरी में कितना इंटरेस्ट आप लोग का आता है, वो तो मैं आगे जाकर देखूंगी। अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद है आएगी तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो मैं बस जैन आएगा, जैन को और उसको मिला दूंगी और बस उसमें फैंटेक्शन रोक दूँगी। तो चलो अब फैंटेक्शन पर आते हैं। जैसे कि ये फैंटेक्शन में फ़न के तौर पर लेके जा रही थी, जिसे फ़नी सीन ला रही थी, जो कि बहुत मुश्किल था बट मैं ला रही थी। पर शायद आप लोग शायद बोर हो रहे हो, क्योंकि किसी किसी को फ़नी पसंद नहीं है। बट आप लोग एक बात बताऊँ गाइस, कि ये फ़नी फैंटेक्शन लाना ये बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो अगर कोई फ़नी लाता है ना तो इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, ये फ़न लाना इतना आसान काम नहीं है। तो चलो फिर फैंटेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि विंग इवो को बताओ एक्सेप्ट करोगे। विंग जो इवो को देख रहा था कि ये क्या बोलेगा, यहाँ बोलेगा ये ना बोलेगा, विंग थोड़ा डरा हुआ था, और इवो जो विंग को देख रहा था, तो विंग बोलता है इवो कुछ बोलो भी, बदले में बस तुम्हें हाँ ही करना है। तो इवो जो खड़ा हो जाता है, तो विंग देख रहा था इवो खड़ा हो जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम मेरी डांस की बात, मतलब मैं डांस कब जाऊँगा, तुम्हें ये डैड से छुपाना है, और बदले में तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँ। हाँ, तो विंग बोलता है हाँ। तो इवो बोलता है और अगर मैंने नहीं किया तो विंग जो स्माइल कर रहा था, तो विंग जब भी अपनी स्माइल मतलब विंग सीरियस हो जाता है, और फिर विंग एक डेवल स्माइल करता है, और फिर विंग खड़ा हो जाता है और इवो के सामने और बताए इवो अगर तुम मुझे एक्सेप्ट ना भी करो ना तो मैं फिर भी लैंसन से शादी करूँगा। तो इवो जो विंग को देख रहा था, विंग जो इवो की आंखों में देखकर ऐसा बोल रहा था। तो इवो जब फिर बोलता है कि जब तुम्हें अब मेरे डैड से ही शादी करनी है तो फिर तुम मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँ। तो विंग बोलता है इसलिए क्योंकि तुम उसके बेटे हो, तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। ओके, नहीं तो अगर तुम मुझे एक्सेप्ट ना भी करो तो चलेगा। तो इवो शॉक में हो जाता है, विंग ऐसा बोलकर और टर्न मोड़ जाता है और अपने रूम के लिए जा रहा होता है। तो इवो देख रहा था, इवो शॉक में होता है और विंग को देख रहा था, और विंग जो गुनगुनाते जा रहा होता है। तो वे इवो जो विंग को देख रहा था, तो इसमें जो विंग जैसे ही अपने रूम में जाता है तो विंग रुक जाता है और बताए इवो, तो इवो जो शॉकिंग नजर से विंग को देख रहा था, तो विंग जो बताए इवो मैं डैड को नहीं बताऊंगा तुम्हारे डांस क्लब के बारे में, तुम कल से अपने डांसिंग क्लब जा सकते हो, ये राज ही रहेगा, ये विंग का वादा है तुमसे। तो इवो जो विंग की ये बात सुनकर इवो शॉक में हो जाता है और विंग ऐसा बोलकर ऑल द बेस्ट का इशारा देता है इवो को और अपने रूम में चला जाता है और बोलता है एंजॉय माय सन। तो इवो शौक में हो जाता है जब विंग उसको माय सन बोलता है, और इवो शौक में हो जाता है और विंग ऐसा बोलकर अपने रूम में चला जाता है और उनके गेट बंद। तो इवो शौक में होता है, इवो बोलता है इसने मुझे सन कहा, और इवो शौक में था। तो इसी में जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं सुबह होती है कि विंग गेट पे टक करता है, तो इवो जो सोया था तो विंग फिर से गेट पे टक करता है और बताया इवो उठ जा, इवो मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है फिर ब्रेकफास्ट कर लेना। ओके, विंग ऐसा बोलकर जो फिर चला जाता है। इवो जो सुनता है तो फिर इवो बैठ जाता है, टाइम को देखता है। तो इवो का डांसिंग क्लब जाने में अभी टाइम था, इवो 9 बजे जाता है। तो इवो जो होता है अभी तो टाइम है, तो फिर इसमें जो इवो होता है अब विंग चला गया है ऑफिस, इवो होता है वॉशरूम जाता है, फ्रेश हो जाता है, फिर हमारा सिंकर हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि इवो ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी इवो चला गया है डांसिंग क्लब और विंग जो ऑफिस में था। तो इसी तरह जो इवो अपने डांसिंग क्लब जाता है, वहाँ पे डांस करता है और बहुत खुश होता है। बट इसी दौरान जो आज पूरे दिन लैंसन इवो को फ़ोन कर रहा था, इवो ने एक बार भी अपने डैड की कॉल अटेंड नहीं की। तो हमें लैंसन को दिखाते हैं, लैंसन जो बार बार इवो को फ़ोन कर रहा था बट इवो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। लैंसन बहुत अपसेट था। लैंसन बोलता है इवो मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो मुझसे, मैंने तुम्हें अलाउ नहीं किया,
बट मुझे तुम्हें मनाना आता है, बस एक दफ़ा मुझे घर आने दो, मैं तुम्हें उसी वक्त मना लूँगा। तो इसी में जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो अपने ऑफिस में था और विंग ने जो ड्रेसेस डिज़ाइन की थी वही जो विंग सबको दिखा रहा था। सबको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी और सबको जो विंग का जो आइडिया था वो भी अच्छा लगा। हमें अभी तक विंग के आइडिया के नहीं बताया कि विंग का असल में आइडिया क्या है, वो हमें जब विंग का फैशन शो होगा हमें उस दिन बताया जाएगा। तो उस दिन एक फनी सीन भी होने वाला है। तो चलो फिर उस दिन के लिए ये फन उस दिन के लिए रख देते हैं। अभी बताकर वो कहते हैं ना सर, अभी बताकर सारा मज़ा ख़त्म नहीं करती हूँ। तो विंग का तो विंग को जो विंग बहुत खुश था क्योंकि विंग को डिज़ाइनिंग बहुत पसंद, क्योंकि विंग की डिज़ाइनिंग सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो इसमें जो हमें रात का सीन दिखाते हैं, विंगर आता है और लिविंग रूम में बैठ जाता है। विंग देखता है ईवो अभी तक नहीं आया था। तो इसमें जो आधे घंटे बाद ईवो भी आ जाता है। विंग देखता है ईवो आ गया। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, ईवो बहुत ज़्यादा पसीना जैसे बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो विंग ईवो को बताए ईवो आगे तुम। तो ईवो बताए हाँ। तो विंग बताए कैसा रहा तुम्हारा डांसिंग क्लब का दिन, आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। तो ईवो बताए अच्छा गुजरा। तो विंग जो स्माइल करता है क्योंकि ईवो के फेस से स्माइल थी। तो इसमें जो फिर ईवो बताए कि विंग खाने में क्या पकाया है। तो विंग बताए अभी तक तो कुछ नहीं पकाया है, बताओ क्या पकाओगे तुम। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो विंग को देखता है और बताए मैं क्या पकाऊंगा। तो विंग बताए हाँ खाना तो तुम पकाओगे ना। तो ईवो बताए खाना मैं क्यों पकाऊंगा, मैं थका हुआ हूँ, मैं खाना नहीं पकाऊंगा। तो विंग जो बताए अच्छा तुम खाना नहीं पकाओगे। तो ईवो बताए नहीं। तो विंग बताए ठीक है, तो फिर मैं लैंडलाइन को फ़ोन कर देता हूँ और बता देता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो शौक में हो जाता है और विंग को देखता है। विंग जो बताए विंग ने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा था और बोलता है करूँ फोन। तो ईवो शौक में ईवो बताए विंग ये तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग बताए जो तुमने सुना, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं लैंडलाइन को बता दूंगा कि तुम डांसिंग क्लब चाहते हो। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात नहीं सुनी और वो चुपके चुपके डांसिंग क्लब जाता है। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और विंग ने जो एक डेविल स्माइल फेस पे ली होती है, विंग जो डेविल स्माइल कर रहा होता है और ईवो को देख रहा होता है। तो ईवो बताए विंग ये तो तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तो विंग बताए धोखा, इसमें धोखे की क्या बात है ईवो, कल तुमने ही तो मुझे बोला था। तो ईवो बताए मैंने क्या बोला। तो विंग बताए यही कि विंग तुम्हें बदले में क्या चाहिए मुझसे। तो ईवो जो विंग को देख रहा था। तो विंग बताए याद आया। तो ईवो बताए पर तुमने तो बदले में कुछ भी नहीं मांगा था। तो विंग जिसमान देता है और बताए ईवो पागल हो गए हो क्या, याद करो मैंने बदले में तुमसे मांगा था कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो अपने डैड के लिए, याद है तुम्हें, और तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना। तो ईवो जो विंग को देख रहा था। तो विंग बताए तुमने क्या मेरी बात मानी, नहीं मानी ना, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया बोलो क्या कर लिया तुमने मुझे अपने डैड के लिए एक्सेप्ट। तो ईवो जो विंग को देख रहा था, ईवो को गुस्सा आ गया था। ईवो बताए नहीं मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा अपने डैड के लिए। तो विंग स्माइल कहता है और बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है मुझे। तो अब तुमने मेरी वो बात नहीं मानी तो अब बदले में मैं कुछ और मांगूंगा। तो अब बदले में मेरी यही शर्त है कि तुम मेरी हर बात मानोगी, जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा। तो वीवो शौक में होता है। ईवो होता है विंग ये दिस नॉट फेयर ओके। तो विंग जिस मान लेता है और बोलता है ईवो अब बदले में तो मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही होगा। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और विंग जैसे वो स्माइल कर रहा था नोटी। तो इसमें जो हमारा सीन कट होता है हमें अगले सीन दिखाते हैं कि ईवो जो खाना पका रहा है और विंग को इतना कोस रहा है, ईवो को विंग पर इतना गुस्सा आ रहा है कि इसमें जो विंग जो अपने ड्रेसेस चेंज करके फ्रेश होकर आता है और बताए ईवो खाना पक गया। तो ईवो विंग को देखता है, ईवो बताए नहीं पका अभी तक। तो विंग जो देख रहा था ईवो का मूड, ईवो कितना गुस्से में है। तो विंग बोलता है जल्दी करो ना मुझे भूख लगी है। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और ईवो के हाथ में जो चाकू पकड़ा हुआ था, ईवो के हाथ में चाकू पकड़ा था और विंग जो ऐसा बोलकर विंग जो फिर जाता है फ्रिज के पास, फ्रिज का दरवाजा खोलता है, फ्रिज का डोर खोलता है और पानी की बोतल उठा रहा था और ईवो जो पीछे से विंग को मर्डर करने के लिए वो करीब आ रहा था। तो इसमें जो विंग बोलता है ईवो ये करने की गलती मत करना। तो ईवो शौक में हो जाता है। विंग जो फिर पीछे देखता है ईवो की तरफ। तो ईवो ने जो चाकू पकड़ा हुआ था और विंग मर्डर करने वाला था। तो विंग जो स्माइल करता है और बोलता है ईवो ये करने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी किससे होने वाली है, एक फौजी से, और वो तुम्हें, और अगर तुमने मेरा मर्डर कर लिया तो तुम सोचोगे ज़रा कि मेरा लवर, मेरा हस्बैंड उस पर्सन का क्या हाल करेगा जिसने उसके विंग को मारा हो, तो जिसने उसकी विंग का मर्डर किया हो। तो ईवो शौक में था। तो ईवो शौक में हो जाता है और विंग की बातें सुनता है। तो विंग जो ईवो को देख के स्माइल कर रहा था अब स्माइल ईवो को देख के हंसता है और बताए सोच लिया ना कि लैंडलाइन क्या हासिल करेगा तुम्हारा। तो ईवो जो बोलता है वो मेरे डैड है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि डैड खुश हो जाएंगे कि मैंने उसके सर दर्द को उसकी लाइफ से हटा दिया। तो विंग शौक में जाता है। विंग बोलते तुमने मुझे सर दर्द कहा। तो ईवो बताए हाँ तुम डैड के सर दर्द हो। तो विंग जो बताए ठीक है। विंग बताए समय तुम वेट करो मैं भी डैड को बताता हूँ कि तुम अभी कहाँ से आ रहे हो। तो ईवो जो शौक में जाते हैं ईवो बताए विंग तुम मुझे बात ऐसी धमकी नहीं दे सकते हो। तो विंग बताए विंग स्माइल करता है नोटी और बताए ईवो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं करता क्या हूँ। तो ईवो जो विंग की बातें सुनता है और विंग ऐसा बोलकर जा रहा था। तो ईवो शौक में जाता है। ऐसे में जो विंग जोर से बताए कि जल्दी खाना लाओ। तो वो जो होश में आ जाता है वो बताए हाँ लाता हूँ और वैसा बोल कर खाना डालता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट जाता है, हमें डिनर के टाइम दिखाते हैं कि ये लोग खाना खा रहे हैं और वो जो विंग को गुस्से से देख रहा है और विंग जो बहुत मजे से खाना खा रहे हैं और मोबाइल भी चला रहा है, एक हाथ से खाना खा रहे हैं तो दूसरे हाथ से मोबाइल चला रहा है। और वो जो विंग को गुस्से से देख रहा था।
और विंग जो स्माइल कर रहा था और खाना खा रहा था। तो इसमें जो ये लोग खाना खा लेते, तो इसमें जो हमें हमारा सीन करते ये, तो इसमें जो ये लोग खाना खा लेते, रात हो जाती है, ये दोनों सो जाते हैं, हमें सुबह का सीन दिखाते। सुबह होती है, ईवो सोया था, तो ईवो की गेट में टकटक होती है, तो ईवो जब आगे होता है तो फिर से टकटक होती है। और इसमें जो विंग होता है, ईवो जल्दी करो, उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो ईवो जो शौक हो जाता है और बोलते क्या मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ? तो विंग बताए हाँ जल्दी करो। तो ईवो जो बोलता है मैं नहीं बना रहा हूँ, अपने लिए खुद ही ब्रेकफास्ट बनाओ। तो इसमें तो हमें बाहर विंग को दिखाते हैं, विंग बोलता है तुम ब्रेकफास्ट नहीं बना रहे हो? तो ईवो जो रूम से बोलता है कि नहीं। तो विंग बोलता है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर देता हूँ। तो इसी में जो अचानक से ईवो का रूम का गेट खुलता है, वो बोलता है नहीं नहीं मैं बनाता हूँ, डैड को कॉल मत करना। तो विंग जो बोलता है 5 मिनट में ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे देर हो रही है। तो ईवो जो इतना विंग को ईवो को विंग पर इतना गुस्सा आ रहा था, और विंग बताए देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं। तो ईवो बोलते हैं हाँ, ईवो जो बोलता है ओके बनाता हूँ। और फिर ईवो जो किचन में जाता है और विंग जो ईवो को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। और विंग दिन बोलता है वाह भाई तुम्हें क्या आइडिया आया, अब तुम ईवो को अपने इशारों में नचवा, तुम अब ईवो पर हर काम करवा सकते हो जब तक इसका शो नहीं हो जाता, ये तुम्हारे हाथों की पुतली ही बना रहेगा, जैसे चाहो वैसे काम निकालो इससे। और विंग जो यही सोच रहा था, ईवो को देख रहा था, और ईवो जो किचन में जा रहा था, ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो इसमें जो हमारे सिंह कर जाता है, हमें दिखाते हैं विंग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है, ईवो आता है और विंग के सामने ब्रेकफास्ट ड्रेस करके रख देता है और बोलता है लो ब्रेकफास्ट करो। तो ईवो तो विंग देखता है, विंग बताए तमीज़ से मुझे ब्रेकफास्ट दो, ओके, नहीं तो मोबाइल मेरे हाथ में है। तो ईवो वो जो विंग ऐसा बोलता है, फिर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है कि पीछे से ईवो विंग का गला पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है, बट फिर अपने फुलिया पे थप्पड़ मारता है और बताइए ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इस पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। और फिर वो ऐसा बोल के किचन में जा रहा है, ऐसा बोल के अपने रूम की तरफ जा रहा था कि इसमें जो विंग बोलता है रुको ईवो। तो ईवो रुक जाता है, अपना फेस पर रहता है, विंग को देखता है। तो ईवो बोलता है क्या हुआ, अब क्या हुआ? तो विंग बोलता है तुम डैड की कार क्यों नहीं उठा रहे हो? तो ईवो जो मुंह बना लेता है और बोलता है मुझे डैड से बात नहीं करनी है। तो विंग जो देखता है ईवो को, ईवो ऐसा बोलकर जो रूम की तरफ जा रहा था, तो विंग शौक में हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, इसी तरह जो ये दिन बीते रहते हैं, विंग ईवो पर ही सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का खाना पकाता है। इसी तरह जो ये दिन बीते हैं, ये पूरा हफ्ता इसी तरह बीत जाता है। वे ईवो जो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि विंग उसको बात बात पे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा, और ईवो को जो फिर करना पड़ता है जो विंग कहता है। तो इसी तरह ये दिन बीते हैं, हमें संडे का दिन दिखाते हैं। संडे का दिन होता है, विंग की जो छुट्टी होती है, बट ईवो डांसिंग क्लब गया होता है और विंग जो घर में ही बैठा था, बहुत बोर हो रहा था। तो विंग फिर लेंजन को कॉल करता है, लेंजन को बताया लेंजन कैसे हो तुम? तो लेंजन बताए ठीक हूँ। तो लेंजन बताया विंग क्या कर रहे हो तुम? तो विंग बोलता है कुछ नहीं, आज संडे है तो घर में ही हूँ, बोर हो रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है बोर हो रहे हो तो ठीक है, तो गेट खोलो। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है गेट खोलो। तो विंग बोलता है मैं क्या करूँ? तो लेंजन बोलता है विंग अपने घर का गेट खोलो, जल्दी करो। तो विंग शौक में हो जाता है और विंग खड़ा हो जाता है और बोलता है ओके। विंग खड़ा हो जाता है और गेट की तरफ जाता है और बोलता है गेट खोलूँ और क्यों खोलूँ और क्या हुआ लेंजन? तो इसमें जो विंग ऐसा बोलता है जैसे घर का गेट होता है, तो विंग शौक में हो जाता है क्योंकि लेंजन सामने ही खड़ा होता है। तो विंग जब अपने सामने लेंजन को देखता है तो विंग शौक में हो जाता है और विंग जितना खुश हो जाता है और अचानक से लेंजन को हक कर लेता है और बोलता है लेंजन तुम आ गए। तो लेंजन जो विंग को हक कर लेता है और बोलता है कैसे हो तुम? तो विंग जो बोलता है ठीक हूँ। तो लेंजन बोलता है कैसा लगा सरप्राइज? तो विंग बोलता है बहुत अच्छा लगा। और विंग तो लेंजन को हक करना चाहता है, लेंजन की फेस को देखता है और लेंजन के फेस को करके लेंजन को अचानक से किस कर देता है। तो लेंजन शौक में हो जाता है और फिर लेंजन और विंग को जाता है और बोलता है विंग ईवो घर पर है, तुम क्या कर रहे हो? तो विंग जो शौक में हो जाता है, विंग लेंजन को देखता है और बोलता है लेंजन ईवो घर पर नहीं है, घर पर कोई नहीं है। तो लेंजन शौक में हो जाता है और बोलता है घर पर कोई नहीं है, ईवो कहाँ है? तो विंग जो शौक में हो जाता है, लेंजन को देखता है और लेंजन ईवो को देख रहा था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, शौक में थे। तो इसी में हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो डांसिंग क्लब में डांसिंग कर रहा था और आज जो सबके स्टेप बहुत अच्छे थे, किसी ने भी कोई मिस्टेक नहीं थी। लेंजन ईवो सामने खड़ा था और सब लड़के जो स्टेप जो डांस कर रहे थे और लेंजन जो और ईवो जो उनके स्टेप उनका डांस देख रहा था। और जैसे ही सॉन्ग खत्म हो जाता है तो ईवो जो ताली बजाता है और बोलता है परफेक्ट। तो सब लड़के जो खुश हो जाते हैं और सब एक दूसरे का हैंडशेक करते हैं। तो इसमें जो सब खुश होते हैं, तो इसमें जो ईवो के मोबाइल बज जाता है। तो ईवो जब देखता है तो वो विंग था, तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो जो बोलता है आज संडे है, ये घर पर है, ज़रूर ये मुझे कुछ पकाने के लिए बुला रहा होगा। और फिर ईवो जो बोलता है, ईवो जो कॉल काट देता है और बोलता है मैं इसे कॉल नहीं उठाऊंगा, मुझे पता है ये मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ पकवाने के लिए या मुझे किसी न किसी काम के लिए बुला रहा है। ईवो जो कॉल काट देता है, उठाता नहीं है। तो इसमें जो विंग दोबारा से कॉल कर देता है। तो ईवो जो देखता है, तो ईवो जो बताइए दोबारा, तो फिर ईवो जो फिर से कॉल कर देता है। तो विंग जो फिर से कॉल कर देता है तीसरी बार उसी वक्त। तो ईवो जो फिर कॉल अटेंड कर देता है और बताए क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तो इसमें जो विंग बताए ईवो डैड आ गए हैं। तो ईवो जो बताए क्या डैड आ गए, कैसे, कब? विंग बताए अभी अभी आए हैं और वो तुम्हारा पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ईवो जल्दी कराओ। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बताए आता हूँ। तो विंग बताए देर मत करो, जल्दी आओ। तो इसमें जो ईवो जल्दी से कॉल काट देता है और तो इसमें जो घर के लिए भागता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें घर का सीन दिखाते हैं। ईवो जैसे घर पहुंचता है, ईवो देखता है लेंजन और विंग बाहर है। तो ईवो जब देखता है कि लेंजन विंग बाहर है, तो ईवो जो अपना हुलिया ठीक कर देता है। तो ईवो जो डरा हुआ था, तो फिर ईवो जाता है। तो इसमें जो विंग और लेंजन बाहर ही खड़े थे। तो विंग जो देख रहे, विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था कि वो आए या नहीं। तो इसमें जो विंग को ईवो नजर आ जाता है। तो विंग जो फिर बोलता है कि लेंजन वो देखो ईवो आ गया। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है, तो ईवो जो डरा हुआ था
तो इवो जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है और यहाँ वहाँ देखता है और इवो बताए डैड को शायद पता चल गया क्या, ये विंग ने बता तो नहीं दिया। इवो जो डरा हुआ था और यहाँ वहाँ देख रहा था, तो लेंजन जो बताए इवो तुम आ गए। तो इवो जो फिर अपनी आंखें उठाता है लेंजन को देखता है और बताए हाँ। तो लेंजन बताए यहाँ मेरे पास। तो इवो जो फिर कदम बढ़ाता है और जाता है लेंजन के पास। तो फिर इवो जो विंग को देखता है, विंग जो सर हिलाता है और इवो को बोलता है इवो तुम तो आज गए। विंग इवो को इशारा कर देता है कि इवो तुम आज गए। तो इवो जो शौक में हो जाता है, इवो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इवो फिर लेंजन को देख रहा था, अपने डैड को। तो लेंजन जो बिल्कुल चुपचाप और विंग इवो को ही देख रहा था। तो इवो जो फिर डैड के पास जाता है, तो लेंजन के सामने इवो खड़ा हो जाता है। लेंजन जब इवो का फेस पकड़ता है और इवो का फेस देखता है, तो इवो का फेस जो रेड हो गया था और पसीना पसीना इवो हो गया था। तो लेंजन बोलता है कहाँ गए थे तुम, कहाँ से आ रहे हो तुम। तो इवो बोलता है वो मैं। तो इसमें जो लेंजन इवो को हक कर लेता है और बताए तुम मुझसे नाराज़ हो, हाँ तुम मुझसे नाराज़ हो ना, मैंने तुम्हें मना किया। तो इवो जो सर हिलाता है बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। तो लेंजन बोलता है नहीं हो, तभी मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। इतने दिनों से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया है और तुमने एक बार भी मुझे मेरी कॉल अटेंड नहीं की। इतनी क्या नाराज़गी। तो इवो जो अभी आंखें नीचे कर देता है और लेंजन को कोई जवाब नहीं देता है। तो लेंजन जो इवो को देख रहा था, फिर लेंजन बताए मतलब अभी भी नाराज़ हो। तो इवो जो लेंजन के हाथों हटा देता है और बताए डैड मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो लेंजन बोलता है विंग देख लो ना तुम इवो कैसे नाराज़ है। तो इवो विंग बताए लेंजन इवो तुमसे नाराज़ है, तुम इसको कैसे मनाओगे। तो लेंजन बताए अभी देखना 5 मिनट पे ये जो खुशी से झूम उठेगा। तो विंग बताए खुशी से झूम उठेगा, वो कैसे। इवो जो ये बातें सुन रहा था, इवो शौक में था। तो लेंजन बताए क्योंकि मैं इसके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। इवो जब उसको देखेगा तो तुम देखना इवो जो इतना नाराज़ है वो सारी नाराज़गी गायब हो जाएगी। तो विंग बोलता है ऐसे कैसे तुम इसकी नाराज़गी में ठीक करोगे, 1 हफ्ते से तुमसे नाराज़ है और आखिर तुम्हारे पास आखिर तुम इसके लिए से क्या लाए हो जो ये उसको देखेगा और ये सारी नाराज़गी भूल जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो लेंजन बताए तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना। तो विंग बताए बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इवो की नाराज़गी ख़त्म ही नहीं हो सकती। लेंजन बताए तुम देखना अभी देखना कि इवो के फेस में कैसे स्माइल आती है। तो इवो जो लेंजन विंग की बातें सुन रहा था, तो इवो जो शौक में था, तो लेंजन बोलता है इवो ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो इवो जो नहीं देख रहा था, इवो ने हाथ बांधे हुए थे। तो लेंजन बोलता है सोच लो, देर कर दी तो फिर कहीं पछताओ नहीं। तो इवो शौक में था। फिर इवो जब अपना फेस पलटता है और देखता है, तो लेंजन और विंग जो साइड में हो गए थे। तो इवो जब उस चीज़ को देखता है जो चीज़ लेंजन उसके लिए लेकर आया था, तो इवो शौक में हो जाता है। तो लेंजन जो बताए कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा तोहफा। तो इवो बोलता है ये आप मेरे लिए लाए हो। तो लेंजन बोलता है तो और किसके लिए लाए हो, आखिर ये कौन मांग रहा था, मेरा बेटा इवो ही तो मांग रहा था। तो इवो जो इतनी शौक में हो जाते हैं, इवो बताए आप मेरे लिए बाइक लेकर आए हो। और इवो जब अपनी बाइक को देखता है, तो इवो के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सामने ही जो इतनी ब्यूटीफुल बाइक थी और वो जो बहुत महंगी बाइक थी। तो इवो जो उस बाइक को देखकर इवो के तो जैसे इवो ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी बाइक मिलेगी। इवो जो उस बाइक को देख इवो इतना खुश हो जाता है। इवो बोलता है डैड सच में ही मेरी बाइक है। तो लेंजन बोलता है तो यहाँ पर और कौन खड़ा है, और ये देखो बिल्कुल न्यू कार है, बिल्कुल न्यू बाइक है। लेंजन फिर इवो को इसकी बाइक की चाबी दिखाता है और लेंजन फिर इवो को करीब करता है और बोलता है लो अपनी बाइक की चाबी। तो इवो जो इतनी शौक में हो जाता है और इवो जो अचानक से अपने डैड को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू डैड, थैंक यू डैड, आई लव यू डैड, आई लव यू। तो लेंजन तो विंग जो शौक में हो जाता है, इवो जो अचानक से डैड को इतनी टाइट करके हक किए हुए था, विंग जो इमोशनल हो जाता है। जैसे डैड और मतलब फादर और सन के प्यार को देखकर ना, तो विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो विंग की आंखें जो नम हो जाती है, विंग जो खुश हंसमार भी कर रहा था और विंग उनको देख भी रहा था, विंग की आंखें नम भी थी। तो वो जो फिर डैड को हक करना छोड़ देता है और अपनी बाइक के पास आता है और अपनी बाइक को देख रहा है, अपनी बाइक पर बैठ जाता है और बहुत खुश होता है। लेंजन और विंग जो इवो को ही देख रहे थे, इवो जो बहुत खुश था। तो इसमें जो फिर इवो जो बोलता है डैड क्या मैं इस बाइक को चला सकता हूँ। तो लेंजन बताए क्या तुम्हें चलाने आती है, क्या तुम्हें बाइक चलाने आती है। तो इवो बोलता है डैड मुझे चलाने आती है, तभी तुम्हें मांग रहा था ना। तो इवो तो लेंजन बोलता है इवो तुम्हें सच में चलाने आती है, ये नहीं कि तुम्हें चोट लग जाए। तो इवो स्माइल करता है। इवो बोलता है डैड मुझे चलाने आती है, ओके अगर आपको यकीन नहीं आया तो मैं अभी चला के आपको दिखाऊँ। तो लेंजन बोलता है हाँ मुझे चला कर दिखाओ कि तुम्हें सच में आती है। तो फिर इवो जो बाइक स्टार्ट करता है और इवो जो जैसे स्टार्ट करता है बाइक चलाता है, लेंजन देख रहा था इवो बहुत अच्छे से बाइक चला रहा था और एक राउंड मार कर जो वापस से लेंजन के सामने ही आ जाता है। ज़्यादा दूर नहीं जाता है, इवो बस थोड़ा सा आगे जाता है और फिर वहाँ से घूमकर वापस अपने घर के सामने खड़ा हो जाता है, अपने घर के सामने बाइक को ले आता है। तो लेंजन तो फिर इवो बताए डैड आपने देखा मुझे चलाने आती है ना। तो लेंजन बताए हाँ मैंने देख लिया, अब मैं बेफिक्र रहूँगा। तो इसमें जो विंग होता है कि विंग होता है लेंजन मैं भी बैठना चाहता हूँ, मैं भी बैठूँ इवो के साथ। तो लेंजन होता है वो तो इवो की मर्जी है कि तुम्हें बिठाता है। तो फिर इसमें जो विंग होता है इवो क्या मैं तुम्हारे पास बैठूँ। तो इवो जो विंग को देखता है और बताए नहीं। तो विंग स्माइल करता है और बताए अच्छा
ठीक है तुम मुझे नहीं बिठा रहे हो। तो ईवो बताए नहीं। तो इसमें जो विंग स्माइल करता है वो बताए अच्छा। अब फिर विंग जब अपना फेस पलटता है वो बताए लेंस है बोलते ना मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है ईवो के बारे में। तो ईवो सुनता है तो ईवो बताए वेट वेट आओ ना, मैं तो तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, आओ बेटो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। तो विंग जब फिर ईवो की तरफ फेस करता है और बोलते तुम सच में मुझे बिठा, तुम सच में मुझे बैठने दोगे। तो ईवो बताए ऑफ कोर्स आओ बेटो मैं तुम्हें कुछ खिला पिला कर ले आता हूँ। तो विंग बोलता है रियली तुम मुझे कुछ खिलाने के लिए जा रहे हो। तो ईवो बोलते हाँ अब बेटो। अब फिर विंग जो ईवो के पास बैठ जाता है। अब विंग फिर बताए ईवो तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम मुझे क्या खिला कर लाओगे। तो ईवो जो फिर आराम से बताए मेरे तो दिल तुम्हें जहर खिलाने को कर रहा है बट वो ऐसे खुलेआम तो मैं तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ ना। तो विंग बोलते हैं अच्छा। अब विंग जो बोलते हैं लेंस मैं तुम्हें, तो इसमें ईवो बोलते हैं हाँ हाँ विंग बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, तुम क्या खाना पसंद करोगे। और फिर विंग जो हंसता है विंग बोलते हैं विंग बोलते हैं ईवो ऐसे करो तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। ईवो जब स्माइल करता है और बताए डैड क्या मैं विंग को आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँ। तो लेंस बोलते हैं हाँ ईवो ले जाओ बट जल्दी आना ओके, मैं तुमको वेट करता हूँ। तो ईवो बोलता है डैड आप भी आइए ना। तो ईवो तो लेंस बोलता है ईवो फिलहाल तुम विंग को ले जाओ, वैसे भी मैं थका हुआ हूँ, मैं फिर कभी चला जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो ईवो जो फिर बताए ओके। तो फिर इसमें जो विंग बताए ईवो जल्दी करो ना। हाँ तो ईवो जो बताए हाँ करता हूँ। और फिर ईवो जो बाइक स्टार्ट करता है और विंग जो बताए ये हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो इसमें जो ईवो विंग की बात सुनता है और ईवो जो स्माइल कर रहा था, इसमें जो लेंस विंग को देखते हैं विंग जो बहुत खुश था और विंग जो लेंस की टाटा कर रहा था और फ्लाइंग किस देता है। तो लेंस शौक में हो जाता है, लेंस विंग को इशारा करता है कि ईवो तुम्हारे सामने है। तो विंग जो फिर लेंस को बोलता है इशारा करता है कि वो नहीं देख रहा है। तो फिर लेंस जो फिर सर हिलाता है कि विंग तुम बिना। और फिर विंग जो लेंस को टाटा कर रहा था लेंस भी टाटा करता है। और फिर इसमें जो ईवो बताए विंग हो गया हो तो चले। तो विंग शौक हो जाता है। विंग जब देखता है तो ईवो जो विंग को मिरर में देख रहा था, तो बाइक में जो मिरर नहीं लगे होते वहाँ से देख रहा था। तो ईवो जो बाइक स्टार्ट कर देता है वो विंग को ले जाता है। तो इसमें जो हमारे सीन कर जाता है हमें लेंस को दिखाते हैं। ईवो और विंग तो गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, हमें लेंस को दिखाते हैं। लेंस जो फ्रेश हो जाता है और लेंस जो शावर ले लेता है फ्रेश हो जाता है। और फिर जैसे ही आता है लिविंग रूम में, तो होता है कि इसमें जो डोरबेल बज जाता है। तो लेंस होता है इस टाइम लेंस शॉक हो जाता है। फिर लेंस जाता है गेट होता है तो अचानक से एक पर्सन लेंस पर हमला कर देता है। लेंस जो फेस पकड़ के लेंस को किस करने लग जाता है। लेंस शॉक में हो जाता है। लेंस फिर उसको अपने से दूर करता है और बोलता है विंग ईवो देख लेगा। तो विंग जो फिर अपना फिर पीछे करता है और बोलता है लेंस ईवो अपनी बाइक खड़ी करने गया है। तो लेंस जो फिर इधर उधर देख रहा था कि इसमें जो ईवो आ रहा था। तो फिर लेंस बोलता है तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो विंग बोलता है जल्दी आना था, हम लोग आइसक्रीम घर ही लेकर आ गए, सब बैठ कर एक साथ खाएंगे। तो लेंस बोलता है क्यों वहाँ पर बैठ के क्यों नहीं खाई। तो विंग बोलता है तुम यहाँ पर हो, तुम घर पे अकेले हो गए और हम दोनों वहाँ पर आइसक्रीम खाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या। और फिर लेंस जो विंग को देख रहा था और विंग जो लेंस को देखकर फिर विंग जो लेंस को देखकर स्माइल कर रहा था और बोला था लेंस मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, थैंक गॉड तुम आ गए। तो लेंस तो विंग ऐसा बोलकर लेंस को फिर हक करने वाला था कि इसमें जो ईवो आ जाता है। तो विंग जो लेंस को हक करने वाला था वो फिर नहीं करता है। विंग फिर अपने आप को नॉर्मल कर देता है। जिसमें जो ईवो आता है, ईवो जैसे ही आता है तो विंग ईवो को देख के मुंह बना लेता है। तो ईवो जो विंग को आइसक्रीम को शॉप कर देता है और बोलता है मॉम ये लीजिए। तो विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा होता है लेंस शॉक हो जाता है कि ये ईवो क्या बोल रहा है। तो विंग जो ईवो को गुस्से से देखता है और बोलता है ईवो मैंने तुम्हें कहा मुझे मॉम कहना बंद करो। ईवो हंसता है तो लेंस शॉक में होता है। तो लेंस बोलता है ईवो तुम विंग को मॉम क्यों कह रहे हो। तो ईवो बोलता है डैड अब जाहिर है आप मेरे डैड हो और ये अब विंग आपके साथ शादी कर रहा है तो फिर विंग मेरी मॉम ही हुई ना, है ना मम्मी। तो विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था और बोलता है ईवो मैंने कहा दोबारा मुझे मॉम मत बोलना। तो ईवो जो बोलता है मॉम, अब मॉम को मॉम नहीं बोलूँगा तो क्या डैड बोलूँगा। चलिए मॉम ये लीजिए आइसक्रीम और जल्दी डाल के लाइए नहीं तो आइसक्रीम गर्म हो जाएगी, पिघल जाएगी तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो लेंस जो विंग को देख रहा था विंग को जो गुस्सा आया था, विंग जो गुस्से से ईवो को देख रहा था और ईवो जो स्माइल कर रहा था। ईवो कहता है मैं जितना फ्रेश होकर आता हूँ मॉम आप जितना ही आइसक्रीम डाली। तो ईवो जो ऐसा बोलकर विंग के हाथ में शॉपर पकड़ा देता है आइसक्रीम का जिसमें आइसक्रीम थे और ईवो जो अपने रूम के चले जाता है। और फिर विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, ईवो जो अपने रूम के लिए जा रहा था तो फिर लेंस ईवो को देख रहा था और फिर लेंस विंग की तरफ देखता है। विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, लेंस शौक में था और विंग जो गुस्से में था। तो इसमें हमारा सीन कर जाते हैं। हमें अगले दिन दिखाते हैं कि ये तीनों बैठ कर आइसक्रीम खा रहे थे। तो इसमें जो ईवो विंग को बोलता है मॉम आइसक्रीम कैसी लगी आपको। तो विंग जो ईवो को गुस्से से देखता है और बोलता है ईवो मैंने तुम्हें कहा मुझे मॉम कहना बंद करो। तो ईवो फिर ईवो ने अपनी आइसक्रीम खत्म कर दी होती है। तो ईवो जो अपने ईवो के हाथ में जो आइसक्रीम की वो कटोरा होता है, आइसक्रीम को गिलास होता है, वो ईवो रख देता है और विंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है मॉम आप गुस्से क्यों हो रही हो। तो विंग जब फिर लेंस को देखता है, लेंस जो ईवो को शॉपिंग नजर से देख रहा था, तो फिर विंग लेंस को बोलता है लेंस देखो ना तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, देखो ना ईवो को, ये मुझे मॉम क्यों कह रहा है, इसको मना करो मुझे मॉम कहने से। तो ईवो बोलता है मॉम को मॉम ही कहा जाता है ना, अब मॉम को नाम तो लेकर नहीं पुकारा जाता है। तो विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, ईवो बोलता है, तो विंग बोलता है ईवो मैंने कहा मुझे मॉम कहना बंद करो। तो ईवो जो स्माइल करता है और बोलता है मैं तो कहूँगा
तुम मुझे मना कर सकते हो क्या? और ऐसा बोल कर फिर वो जो अपने रूम में जा रहा था, इसमें जो विंग लेंजन को गुस्से से देखता है और बताया लेंजन तुम मना कर रहे हो या नहीं? तो लेंजन फिर बोलता है ईवो अपनी मॉम को कितना कर रहे हो? तो विंग शौक में हो जाता है। ईवो जो रूम में जा रहा था, ईवो जब सुनता है लेंजन के मुंह से तो वो भी शौक में हो जाता है और लेंजन अपने डैड को देखता है और लेंजन जो शौक में हो जाता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। और लेंजन विंग को देखता है और विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था और ईवो जो इन दोनों को देख रहा था, तो इसमें जो हमारे ये फैक्ट नहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या है ये आखिर ईवो ने विंग को मॉम कहना क्यों स्टार्ट कर दिया है, तो ये हमें अगले पार्ट में बताऊंगी। और गाइस मैं फिर से बोल रही हूँ, ये फ़न इसलिए मैं ला रही हूँ क्योंकि इसी फ़न में ईवो मिस्टेक करने वाला है बहुत बड़ी। तो ईवो क्या करेगा वो एक सस्पेंस है जो कि बस कल या मतलब 1 या 2 पार्ट में पता चल जाएगा, तो बोल मत, तो ये बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूँगी। बस ये कुछ फ़नी सीन थे जो मैं लाना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद ही ईवो फिर एक मिस्टेक करेगा, फिर उसके बाद ये फैन फाइक्शन इतना फ़नी है नहीं, ये थोड़ा इमोशनल हो सकता है। बट आप लोग हट मत हो रही, ओके।